फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 17 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड एंड सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सॉइल माने होता है मिट्टी, सॉइल फॉर्मेशन का मतलब होता है सॉइल का बनना, मिट्टी का बनना। इसके बाद लैंडस्लाइड का मतलब होता है ज़मीन का खिसकना, और सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है सॉइल का ख़राब होना, है ना, बंजर हो जाना। तो देखिए यहाँ लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट्स टेक 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। यानी सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 साल लग जाते हैं। ठीक है, soil, the thin layer of greeny substance covering the surface of the earth is called soil. मिट्टी जो है वो किसे कहा जाता है, ज़मीन के ऊपरी दानेदार वाली जो परत होती है ये आपकी सॉइल कहलाई जाती है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू द लैंड, ये ज़मीन से बहुत करीबी तौर से जुड़ी हुई होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी जैसी ज़मीन की बनत होगी उसी टाइप की आपकी सॉइल होगी, मिट्टी होगी। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मटीरियल एंड वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। यानी कि जो मिट्टी है वो कैसे बनती है, ऑर्गेनिक मैटर से बनती है या फिर आपके मिट्टी मिनरल से बनती है, और इसके अलावा ज़मीन पे जैसा वेदर है उसके अकॉर्डिंग रॉक्स यानी बड़े बड़े पत्थरों से बनती है। क्या होता है, पत्थर टूटते हैं, आपस में घिसते हैं, वो घिस घिस के बारीक होते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से ज़मीन मिट्टी आपकी बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये जो है किसके थ्रू होता है, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, जलवायु के थ्रू होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टिलाइज। अब बोलते हैं कि अगर मिट्टी में पूरी मात्रा में जितनी होना चाहिए मिनरल्स हो और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर हो, तो उससे क्या होता है, जो आपकी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के यानी मिट्टी के बनने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मेजर फैक्टर्स दिए गए हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, यानी कि जो बड़े बड़े रॉक हैं वो किस तरह के हैं। क्लाइमेट फैक्टर, यानी जलवायु कैसी है। टोपोग्राफी, यानी कि आपकी टोपोग्राफी कहते हैं ज़मीन की स्थलाकृति, यानी ज़मीन किस तरह से है आपकी। ठीक है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जो आपके जैविक पदार्थ होते हैं ना, जैसे अपशिष्ट होते हैं वो हो गए, या फिर आपके छिलके वगैरह हो गए, या आपके सूखे पत्ते हो गए, या इसके अलावा वो आपका अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें भी इसको बनाने में बहुत मदद करती हैं। और इसमें जो सबसे लास्ट में आता है, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, और सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए जो समय लगता है वो। ठीक, यहाँ देखिए आपको दिया गया है सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले पेरेंट मटेरियल, यानी कि यही आपके रॉक्स हो गए। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट हो गया, फिर आपका देखिए ये ऑर्गेनिक मटीरियल हो गया ये वाला। इसके बाद रिलीफ हो गया, रिलीफ ये वाला हो गया कि ज़मीन कैसी है, और लास्ट में आपका टाइम हो गया, है ना। यही फैक्टर्स यहाँ आपको दिखाए गए हैं, तो आप कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, ज़मीन का खिसकना। द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डिस्पेयर्स और अर्थ डाउन अ स्लोप इज़ नो एज द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है कि ज़मीन का खिसकना या पत्थरों का गिरना, ये इस तरह से जो ये आपको तस्वीर दिख रही है ना, पहाड़ों का खिसकना, ये लैंडस्लाइड कहलाता है। इट्स ऑफ्टन टेक प्लेस इन द कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनो। और ये किसकी वजह से आता है, ये जर्नली आपका अर्थक्वेक यानी भूकंप की वजह से आता है। अगर भूकंप की वजह से नहीं आता है तो बाढ़ की वजह से आता है, नहीं तो आपका ज्वालामुखी फटने से आता है। मैनुअल prolonged spell of rainfall can also cause a landslide, और लंबे समय तक लगातार भारी मात्रा में जो बारिश होती रहती है उससे भी लैंडस्लाइड होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए लिखा है मिटिगेशन टेक्निक्स। अब हम जो ये आपका लैंडस्लाइड है इसको कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ आपको लैंडस्लाइड का व्यू दिखाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए आपको दिया गया है, डेवलप इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them। यानी आज जो टेक्नोलॉजी है इसके ही
डेवलपमेंट के ज़रिए, इसी के डेवलपमेंट की वजह से हमें ये पता चल पाया है कि लैंडस्लाइड आने के क्या क्या कारक हो सकते हैं और इस लैंडस्लाइड को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द बोर्ड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर गिवन फॉलो, यानी नीचे आपको कुछ टेक्निक्स दी गई हैं जिसके थ्रू हम ये लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। नंबर 1 यहाँ आपको लिखा है हैज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन्स टू लैंडस्लाइड, यानी जैसे मान लीजिए किसी एरिया का मैप है, इस मैप में जिस जगह पे लैंडस्लाइड आना की सबसे ज़्यादा संभावना है उस एरिया को मैप में जो है इंडिकेट कर दिया जाए, लोकेट कर दिया जाए, ताकि लोग वहाँ पे रहने से बचे। सच एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, यानी कि लोग वहाँ पे रहने से बचे ना रहे वहाँ पे, क्योंकि भाई देखिए अब ये लैंडस्लाइड आएगी, यहाँ जो घर होंगे तो घर भी टूटेंगे, अगर लोगों को नहीं मालूम है और वो उस घर में है तो उनकी जान का भी नुकसान हो सकता है, मर सकते हैं वो लोग। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलिनेशन वॉल्स टू स्टॉप द लैंड्स फॉर स्लिपिंग, अब हम यहाँ पे ऐसी दीवारें बना सकते हैं जिससे लैंडस्लाइड को रोका जा सके। देखिए इन सबसे जो सबसे अच्छा तरीका है वो 3rd नंबर का है, इंक्रीज द वेजिटेशन कवर टू एरेस्ट ए लैंडस्लाइड, यानी कि जिस जगह पे लैंडस्लाइड आने वाली है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। और ये बिल्कुल 100% सही बात है बेटा, क्योंकि जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें जो हैं आपकी ज़मीन को, मिट्टी को बांधे रखती हैं, समझे आप। मेरे पास अभी ना एक वीडियो है मेरे अपने मेरे अपने पेड़ की, पॉट की, ठीक है, एक छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था पॉट में, काफ़ी समय से लगा हुआ था वो, अभी उसका पॉट टूट गया है, ठीक है ना। तो अब टूटने के बाद पता है आपको, क्योंकि वो पेड़ जो उसमें पौधा लगा था काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था, तो उसकी जड़ों ने उस मिट्टी के आकार में अपने आप को ढाल दिया है। इनफैक्ट इतना कि पॉट टूटने के बावजूद उसमें से इतनी सी, ये पॉट का जो आपका शेप होता है इस तरह का, तो पॉट टूट गया, उसके बावजूद वो मिट्टी का शेप ऐसे ही एज इट इज़ है बिल्कुल। अगर मुझे टाइम मिला और मौका मिला तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो आप क्या देखेंगे, उसको पॉट टूटने के बावजूद वो ऐसे ही है। तो एक छोटा सा पौधा जब अपने आप को पॉट में बंद करके रख सकता है, पॉट के अंदर की सारी मिट्टी को इकट्ठा करके रख सकता है, तो जो आपका पेड़ होगा वो कितनी ज़्यादा ज़मीन को कैप्चर करेगा, पकड़ के रखेगा, है ना। तो सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जिन एरियाज़ पे लैंडस्लाइड होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। The surface draining control works or control the movement of landslide along with rain water and spring flow, यानी कि हमें ऐसे कुछ मतलब काम, कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसे करनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा बारिश की वजह से होने वाले लैंडस्लाइड्स को, या फिर जो आपके वो होते हैं ना आपके वाटरफॉल, झरने, उनको सही से मैनेज कर सकें। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक आपका है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का ख़राब हो जाना। तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीटेशन द आर मेजर थ्रेट्स ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी कि सॉइल को सबसे ज़्यादा ख़राब करने में इन्हीं दो चीज़ों का सबसे बड़ा हाथ है। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, ज़मीन का ऊपरी जो परत है उसका उड़ जाना, चाहे वो हवा के कारण उड़ जाए, चाहे वो पानी के कारण बह जाए, यही सबसे मेन कारण है। बोथ ह्यूमन एंड नेचर फैक्टर, और ये दोनों कारण से होती है, इंसानों द्वारा और प्रकृति द्वारा, दोनों के द्वारा होती है। लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, दोनों इसको अंजाम देते हैं। कैसे, अधिक बारिश होगी, बारिश तो हमने नहीं करी ना, वो तो प्रकृति द्वारा हुई है, ठीक है, तो वो उससे भी मिट्टी बह जाती है, या फिर हम लोग करते हैं सिंचाई करना या उसमें उर्वरक वगैरह डालना, उससे भी वो बह जाती है। फैक्टर्स विच लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, अच्छा अब वो कारक जो सॉइल को ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं, उसके डिग्रेडेशन के कौन कौन से कारक हैं। नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, यानी मिट्टी जो वन है, वन का कटना, वन का कटाव होना। नंबर 2 है ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, अधिक चरना, मतलब अति चरण जिसे हम कहते हैं, एनिमल्स का एक ही ज़मीन पे बार बार चरना ताकि उस ज़मीन की न्यूट्रिशन सारा ख़त्म हो जाए। इसके बाद क्या लिखा है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, यानी कि जो हम केमिकल वाली खाद होती है वो, या फिर जो हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं वो नुकसानदेह होता है। या फिर रेन वॉश और लैंडस्लाइड और फ्लोड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का होना, या फिर ज़मीन का खिसकना, या फिर बाढ़ का आना, ये इसके मुख्य कारक होते हैं।
अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ आपको एक्सरसाइज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है व्हाट डू यू द सॉइल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि किस तरह से मिट्टी जो है वो बनती है। देखिए आप यहाँ लिखेंगे कि सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल्स और वहाँ का वेदर रॉक्स जो है वो कैसे उससे बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मिट्टी को बनने में मदद करते हैं। देखिए ये आपके मेजर फैक्टर्स जो है वो यहाँ दिए गए हैं। नंबर 1 है आपका रॉक्स वाला, नंबर 2 क्लाइमेट, नंबर 3 आपकी स्थलाकृति कैसी है, नंबर 4 आपका कि ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ कैसा है, और फिर जो टाइम लगता है वो कर लेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है वाई इज़ इट नेसेसरी टू माइग्रेट लैंड्स, यानी कि ज़मीन जो लैंडस्लाइड है उसको रोकना क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। कि आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई ज़मीन का जो लैंडस्लाइड है उसका जो खिसकना है, जो लैंडस्लाइड होना है, इसको हम इसलिए बचाना चाहिए, इसको हमें इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि इससे जो है आपके बहुत सारे नुकसान होते हैं, मिट्टी ख़राब होती है और साथ साथ आपके बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, जान का, माल का, हर तरह का, है ना। तो कर लेंगे आप लोग। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।